नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा में 3 लेक्चर लिए हैं। इन 3 लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल सॉल्व किए। आज का जो टॉपिक है 3 लेक्चर्स में मैंने ये सिखाया है, हम लोगों ने ये सीखा है कुल मिलाकर के कि अलजेब्रा के सवालों में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टाइप को फॉलो करते हैं। हमने देखा था a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब और 2 वेरिएबल का वो था, 3-3 वेरिएबल के भी हमने सवाल देखे। लेकिन आज जो है ये ऐसे सवाल 3 सवाल बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को 3 सवाल। ये 3 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो किसी टाइप को पर्टिकुलर टाइप को फॉलो नहीं करते। एग्ज़ाम हॉल में इन सवालों को कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। 3 सवाल मैंने लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, 2 क्वेश्चंस अभी हम बाद में कराएँगे। कुल मिला के हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देंगे, वो आप कर लीजिएगा, जो कि अच्छे लेवल के सवाल। इन सवालों को थोड़ा-सा करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। एग्ज़ाम हॉल में अगर ये सवाल जो है, ये क्वेश्चंस अगर ब्रेन को हिट कर गए, तो आप स्ट्राइक कर गए, तो तुरंत आप कर पाएँगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में सोचने लगे, इन सवालों को कैसे किया जाए, तो फिर नहीं हो पाएगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इन सवालों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप मिसलेनियस सवाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और बेहतर माइंड की क्लैरिटी होगी, शार्प होगा आपका दिमाग। ठीक है? तो चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, पहला ही सवाल दिया गया है x प्लस 1/y इक्वल टू 4, y प्लस 1/z इक्वल टू 1, z प्लस 1/x इक्वल टू 7, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हमको x y z का मान पता होना चाहिए, डायरेक्ट x y z का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, इस सवाल में है क्या बेसिकली। जरा इन तीनों को, ऐसे तो भाई एक्स वाई जेड का मान पता लगाना, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो भी एक डिवाइड में दिया गया है, बहुत लेंदी हो जाएगा। एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इनके लिए एक चीज़ फॉलो होती है, इनको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इनमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे x प्लस 1/y इक्वल टू, ये सवाल है यहाँ तक, x प्लस 1/y इक्वल टू a दिया हो, ठीक है, y प्लस 1/z इक्वल टू b दिया हो, z प्लस 1/a इक्वल टू x इक्वल टू अगर आपको c दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई जेड का हमको मान बता दीजिए, क्या होगा एक्स वाई जेड का मान, तो आप क्या करेंगे इन सवालों में? इन सवालों में कुछ नहीं करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x प्लस 1/y इसको मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1/z से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस 1/x से। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लिए हमने, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तीनों साइड कर लिए। ये बराबर किसके हैं? ए बी और सी के, तो ए बी सी भी तो मल्टीप्लाई होंगे, ए बी सी। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स से होगा तो एक्स वाई, इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा x/z प्लस, फिर इसका इससे करते हैं, इसका इससे करेंगे तो y इंटू 1/y दैट इज़ 1। ठीक है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/yz होगा कि नहीं होगा। अब z प्लस 1/x, इतनी बात समझ में आई होगी, ABC। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट से। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिएगा जरा, z का मल्टीप्लाई इससे होगा तो एक्स वाई जेड होगा कि नहीं होगा, एक्स वाई जेड होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो z डिवाइड में z कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा ना, x बचेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, फिर प्लस लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे z बन जाए z प्लस, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z कैंसिल होगा तो 1/y बचेगा, 1/y। ठीक है, फिर प्लस 1/x का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 1/x का मल्टीप्लाई जैसे ही इधर कराएंगे तो भाई 1/x है, यहाँ पर x है, तो ये x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y केवल बचेगा, y प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा भाई x 1/x, x/z, तो x कट जाएगा, तो 1/z बचेगा, 1/z। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये 1/x होगा, 1/x, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो प्लस का 1/xyz, 1/xyz इक्वल टू ABC। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि x प्लस 1/y बराबर क्या है, a, x प्लस 1/y, x प्लस 1/y, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, a, भाई एक्स वाई जेड प्लस
वन अपान एक्स वाई जेड, इसको तो हम अलग ही रखेंगे, ये x प्लस 1 अपान वाई, इसकी वैल्यू कितनी है a, तो प्लस का a लिख लेंगे a, z प्लस 1 अपान एक्स, कहाँ गया 1 अपान एक्स, z प्लस 1 अपान एक्स, ये दोनों जुड़ेंगे ना, तो z प्लस 1 अपान एक्स, z प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी है c, तो प्लस का c होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये अच्छा y प्लस 1 अपान जेड, तो y प्लस 1 अपान जेड कितना है, y प्लस 1 अपान जेड कितना है b, तो प्लस का b बराबर किसके होगा ABC, ठीक। तो ABC ये पूरा ना ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर ABC उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से समझ में क्या आया, समझ में आया कि एक्स वाई जेड प्लस 1 अपान एक्स वाई जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये a प्लस बी प्लस सी उधर जाएगा, तो यानी कि ABC माइनस का a प्लस बी प्लस का c, ये तो समझ में आया, ठीक। ये होगी वैल्यू, ठीक। यही कंसेप्ट इसमें लगेगा, समझ में आया ना। x प्लस वाई प्लस जेड 1 अपान एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 अपान एक्स वाई जेड प्लस 1 अपान एक्स वाई जेड बराबर ABC माइनस का a प्लस बी प्लस सी, बात समझ में आई, यही तो होगा। तो यही तो दे रखा है, x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई बराबर 4, वाई प्लस 1 अपान जेड बराबर 1, जेड प्लस 1 अपान एक्स बराबर 7/3, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, तो इसी में रख देंगे, समझ में आया ना। तो इसी सवाल को करेंगे हम लोग, इस सवाल को करेंगे कि यहाँ देखिएगा x रखेंगे जरा, एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई जेड प्लस 1 अपान एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, a b c तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 का गुणा 1 में होगा प्लस इंटू 7/3, 4 गुणे 1 गुणे 7/3, ठीक है। फिर तीनों जुड़ेंगे तो माइनस के साथ तीनों जुड़ जाएंगे, भाई जुड़ना है, 4 और 1 5 प्लस 7/3 जोड़ेंगे इनको, कितना आएगा ये 28/3 माइनस 5 या 15, अब 15 और 7 कितना होगा 22, 15 से कितना होगा 22/3, ठीक। तो डिनोमिनेटर तो सेम है 3, ये बचेगा 6, तो आंसर कितना है 2। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड प्लस 1 अपान एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना है 2। अब जरा बताइए क्या होगा एक्स वाई जेड का मान, हमसे तो एक्स वाई जेड पूछा गया ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की जगह पर क्या रख दिया जाए, अगर हम एक्स वाई जेड की जगह पर 1 पुट कर दे 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, एक ही वैल्यू है ऐसी, यहाँ पर 1 रखेंगे, भाई यहाँ पर भी तो 1 रखेंगे, तो 1 अपान दैट इज 1, और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 इसका आंसर होगा, एक्स वाई जेड का मान कितना होगा 1, ठीक। नेक्स्ट सवाल करेंगे, समझ पाए ना। जब कभी भी ऐसा दिया गया हो तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद में सवाल सॉल्व हो जाएगा, बात समझ में आई, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखेंगे, x इक्वल टू, अगर दिया गया है x इक्वल टू 106 दिया गया है 106, तो वैल्यू पूछी गई, काफ़ी भड़काऊ सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू पूछी गई है। अगर आप यहाँ पर x का मान रख के करने लगे कि x का मान चलो रख लेते हैं 106, तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे इन सवाल को करने में, ठीक। x इक्वल टू क्या दिया गया है, x इक्वल टू 106, आपसे वैल्यू पूछी गई है, x की पावर 5 माइनस 107 x की पावर 4 प्लस 107 x की पावर 3 माइनस का 107 x की पावर 2 प्लस का 107 x प्लस का 25, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है कि 107 हर जगह 107 है, यही में कुछ इसी जो 107 लिखा ना, इसी में कुछ लॉजिक भिड़ाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 106 दे रखा है, 106 नियर है 107 के, तो ऐसा करते हैं एक इधर जोड़ देते हैं और एक इधर भी जोड़ देते हैं, तो ये क्या बना 1 प्लस एक्स इक्वल टू 107, यानी 107 कुछ और नहीं, 107 क्या है 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स 107, यानी कि 107 की जगह पर 1 प्लस एक्स पुट करके देखते हैं क्या होता है, x की पावर 5 माइनस 107 की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स, और ये x की पावर कितनी है 4 प्लस
107 की जगह 1 प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 107 की जगह 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 107 की जगह 1 प्लस एक्स और ये एक्स प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस का 25। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, एक्स की पावर 5 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स की पावर 5 होगा, प्लस यहाँ एक्स क्यूब होगा, प्लस का एक्स की पावर 4 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का एक्स क्यूब होगा, प्लस का एक्स होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का 25 होगा। ठीक, अब अगर हम ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करें तो सब कैंसिल हो रहा है, एक्स की पावर 4 कैंसिल हो रहा है, एक्स की पावर 3 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, एक्स प्लस 25, एक्स प्लस 25, एक्स का मान कितना दिया गया था, एक्स का मान यहाँ से देखेंगे, एक्स कितना है 106, तो 106 प्लस 25, 25 6 31, 131 आंसर होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी भाई, कैसे समझ में आया कि एक्स की जगह पर क्या रखना चाहिए, 1 जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, तो ये सब है प्रैक्टिस पर। जितना दिमाग आपका शार्प होगा, जितना दिमाग आपका तेज होगा, उतनी जल्दी आप समझ पाएंगे। जैसे ये सवाल देखिए जरा, बड़ा अजीब सवाल है ये, बड़ा ही टेढ़ा सवाल है ये, मैंने तो कर रखे हैं सारे सवाल, तभी मैं करवा पा रहा हूँ यहाँ, इतनी जल्दी सोच पाना इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल होगा एग्जाम हॉल में करना। एक तो एग्जाम हॉल में करना, वो भी एसएससी के एग्जाम में, सेकेंड्स का खेल होता है वहाँ पर, तो प्रैक्टिस चाहिए और ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जैसे ये सवाल है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, कैसे आएगा ये, एक्स का मान निकालने लग जाएंगे हम लोग, तो हो गया फिर एक्स का मान निकालने पर, एक्स का मान तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये मिसलिनियस सवाल है, मिसलिनियस सवालों में मिसलिनियस मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना, बस ऐसे ही सॉल्व करते रहना है हमको लगातार। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस √10 अपान √x माइनस का 11, सॉरी बराबर 11 दिया गया है। क्या करें इसको, जरा एलसीएम लीजिएगा, तो x √x माइनस का √10 इक्वल टू 11 √x। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं, इसको जरा इधर लीजिएगा, इसको इधर लाइएगा, इसको उधर भेजिएगा, क्योंकि हम √x कॉमन लेना चाह रहे हैं, x √x ये आएगा इधर, माइनस का 11 √x इक्वल टू √10। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, तो x √x माइनस का, अगर हम इसको 10 √x माइनस का √x लिख लें तो इसमें कोई समस्या नहीं है, भाई 10 और 1 जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसको उधर भेजिएगा, और इन दोनों को एक साथ क्लब करेंगे हम लोग, इन दोनों को एक साथ, और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है √x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 10, इसको उधर भेज देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 10 तो है इधर, प्लस का √x तो है ही, कोई समस्या नहीं आता। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। √x तो है ही, √x को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x जो लिखा है x, इस पर रूट लगाएंगे और इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। माइनस का 10 लिखा है, 10 पर रूट लगाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, लिखा तो वही है भाई, रूट करना और उसका स्क्वायर करना मतलब बात वही है, बराबर है, बराबर रूट का 10 प्लस √x। ठीक, ये क्या बन गया, a² माइनस b² होल स्क्वायर, a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, तो √x a प्लस बी यानी कि √x प्लस √10 a प्लस बी हुआ, और a माइनस बी यानी कि √x माइनस √10, राइट, बराबर इधर क्या है, √10 प्लस √x। ठीक है, क्या दिख रहा है, कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास उधर 1 बचेगा भाई, तो √x माइनस का √10 बराबर कितना बचा है, उधर 1 बचा है भाई, ये उधर डिवाइड में गया बेसिकली, तो 1 हो जाएगा, 1 बचा है वहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x बचेगा, x माइनस
रूट एक्स इंटू रूट 10 बराबर 1। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो क्या होगा, x माइनस अंडर रूट 10x बराबर कितना होगा 1। देखिए x माइनस रूट एक्स कितना रहे 1, तो वैल्यू कितनी होगी 1। समझ पाए ना, समझ पाए ना। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालने लग जाते हैं ना तो फिर हो जाता समय, कम से कम एक दो दिन तो लग ही जाती है सवाल को करने में, काफ़ी समय लग जाता। ठीक, तो प्रैक्टिस मांगते हैं सवाल, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, अब 2 सवाल मैं और करवा दूंगा, 2 सवाल और लिख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं मेरे पास। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गया है। चलो इसको देख लेंगे अभी। ठीक, चलिए करिए इन सवालों को, जरा इन सवालों को करिएगा, जरा ध्यान से करिएगा भाई। क्या होगा, एक बात समझ लीजिए, जैसे हमसे पूछा जाता x प्लस वाई इक्वल टू 16, 2 वेरिएबल दिए गए थे, तो एक्स वाई का अधिकतम मान, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, एक्स वाई का अधिकतम मान पूछा जाता है। तो भाई 16 क्या हो सकता है, दोनों को जोड़ के 16 क्या होता है, 1 प्लस 15, ये भी 16 हो सकता है। 2 प्लस 13 सॉरी 14 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा। 3 प्लस 13 इक्वल टू 16। ऐसे इसको कम करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको कम करते जाएंगे। ये 15 हो सकता है, ये प्लस 1 हो सकता है, तभी तो 16 होगा। ये 4 सॉरी ये 8 प्लस का 8, तब भी तो 16 होगा। ठीक, लेकिन जब x का मान हम 1 लेंगे और y का मान 15 लेंगे, 1 गुणे 15 कितना आंसर होगा, 15 होगा। 2 गुणे 14 कितना होगा, 28 होगा, 28। 3 गुणे 13 कितना होगा, 39। और फिर 40 को बढ़ाएं, 4 गुणे कितना होगा 12, 48। ठीक, तो वैल्यू देख रहे हैं, लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लगातार वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। समझ में इतनी बात आ रही है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वैल्यू बढ़ रही है भाई। अब बढ़ कैसे रही है, जब ये दोनों नंबर पास पास आ रहे हैं, पास, तब वैल्यू ज़्यादा हो रही है। क्या मतलब समझे, अरे भाई 4 और 12 के बीच में गैप कितना है, 8 का ही तो गैप है। लेकिन 3 और 13 के बीच में कितने का गैप है, 10 का, यानी गैप ज़्यादा हो गया। यहाँ 2 और 14 के बीच में गैप कितना है, 12 का। तो गैप अगर 12 का हुआ तो आंसर कितना होगा, कम हो गया। 10 गैप है तो 39 वैल्यू है, 8 गैप है तो 48 वैल्यू है। मतलब गैप जितना ज़्यादा, इन नंबर्स के बीच में गैप जितना कम होगा, वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 कैसे हो सकता है, 8 प्लस 8 16 हो सकता है। तो 8 गुणे 8 मैक्सिमम होना चाहिए, ना होना चाहिए। 8 गुणे 8 64 मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी मैक्सिमम होगी, 64। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, बात को समझ पाए। ठीक, उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। यहाँ पर है, ये ले लीजिए 14 प्लस 2, तो अब बात तो वही है। अगर 14 गुणे 2 करेंगे तो 28 आएगा। तो फायदा क्या है, जब गैप सबसे कम होगा, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, इतनी बात समझिएगा। अब तो कर पाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन वहाँ पर समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमारे पास 3 वेरिएबल दे रखे हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 दे रखा है। हमसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का मैक्सिमम मान पूछा गया है। तो कितना कर लिया जाए, गैप मिनिमम होना चाहिए। तो 5 पुट कर लो, 5 प्लस 5, गैप इनके बीच में क्या है, 0 है। अब नेगेटिव में गैप थोड़े कर सकते हैं यार, ठीक है ना।
तो इन तीनों का गुणा होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना होगा 125। 125 इसका आंसर होगा 125। ठीक, बड़ी आसानी से कर पाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक लगेगी इसमें। ये दिया गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। हमसे पूछा गया है 1 प्लस ए, तो ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। तो ऐसा करते हैं, इधर इसमें एक जोड़ देते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, इसमें और इसमें, चारों में एक एक करके जोड़ देते हैं, तो इधर 4 जोड़ देंगे, फिर बात बराबर है। तो 1 प्लस ए कर लेते हैं, 1 प्लस ए, 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस डी। भाई इधर एक एक 2 एक 3 एक 4, 4 जुड़ गया ना, 4 ऐड हो गया, तो उधर भी तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 टू कितना हो जाएगा 6। अब ये एक संख्या है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इनके इन चारों के बीच में गैप सबसे कम होना चाहिए, और जोड़ के 6 आ जाए। तो 6 को बराबर बराबर बांट देते हैं, 6 को बराबर बराबर बांट देते हैं 4 जगह, तो कितना आएगा 3/2, 3/2, 3/2 सबकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी 1 प्लस ए की वैल्यू भी 3/2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 3/2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 3/2 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू भी 3/2 होनी चाहिए। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6। अरे भाई ये 4 है ना, 4 गैप भी इनके बीच में कम है ना, सबसे 0 है ना, 0 गैप। अब गैप मिनिमम थोड़ी माइनस का थोड़ी ले सकते हैं, गैप तो प्लस का ही होगा, डिफरेंस अंतर पूछना है, अंतर। ठीक, तो यही पूछा गया, हमसे पूछा गया 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। तो भाई कोई समस्या नहीं, सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 3/2 ही है, तो 3/2 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, यानी 3/2 का पावर 4, यानी 81/16, 81/16 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया ना? तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, जब तक आपका दिमाग तेज नहीं होगा तब तक इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक, और तेज करने का तरीका क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपका ब्रेन जो है शार्प होगा। ठीक, अब मैं सवाल कुछ लिख देता हूँ, वो सवाल आप लगाइएगा, अच्छे सवाल हैं, लगा के देखिएगा, फिर आंसर हमको कमेंट में बताइएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा। सवाल हम लिख दे रहे हैं, उनको लगा के आप आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, व्हेन। ठीक, इन 4 सवालों को करिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये सीडीएस का सवाल है, सीडीएस का, जहाँ तक आप सोच सकते हैं उससे 2 कदम आगे का सवाल है। अगर आप ये सवाल कर सकते हैं, आप बिना गूगल पर सर्च किए हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपका मेंटल कैलिबर काफ़ी अच्छा है। और ये सवाल भी सीजीएल मेंस का है, ये सवाल जब मेंस में आया था तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाला सवाल काफ़ी अच्छा है, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों सवाल कंसेप्चुअल हैं, ये आप कर सकते हैं दोनों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।